कंफर्म बॉक्स। अब तक हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स एंड अलर्ट बॉक्स को सबसे पहले चेकआउट किया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले जाकर उन वीडियोस को देखो ताकि आपका कंफर्म बॉक्स का जो ट्यूटोरियल है वो ठीक तरीके से कंपाइल्ड आउट हो। कंफर्म बॉक्स जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हम किसी भी चीज को कंफर्म करने के लिए इस बॉक्स का यूज करेंगे। एक सवाल यहाँ पर जो पैदा होता है कि अलर्ट बॉक्स एंड हमारे पास कंफर्म बॉक्स में क्या डिफरेंस है। अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम रहते हैं, दोनों की कोडिंग भी जो होती है वो यहाँ पर सेम ही रहती है। हम दोनों को हेड सेक्शन के अंदर कोड कर सकते हैं स्क्रिप्ट की कमांड यूज कर बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि मैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट का यहाँ पर यूज कर रही हूँ, तो आप जो है वो आपके अकॉर्डिंगली जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो। बट हम बात कर रहे थे कि कंफर्म बॉक्स और अलर्ट बॉक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो अलर्ट बॉक्स क्या होता है, कभी भी किसी तरीके का अलर्ट हमें अपने वेबसाइट के ऊपर शोन आउट कराना हो तो हम अलर्ट बॉक्स को यूज करते हैं, और अगर हमने कभी भी किसी तरीके का कोई भी कंफर्मेशन मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले आउट करवाना है किसी भी चीज से रिलेटेड, जैसे कि अगर आप साइन इन करना चाहते हैं, साइन अप करना चाहते हैं, इस तरीके का कोई भी प्रोसेस अगर हमारे पास कंटेंट करना हो तो हम कंफर्म बॉक्स का यूज करते हैं। कंफर्म बॉक्स में आने के लिए भी एक वेरिएबल ए को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले कंफर्म बॉक्स के लिए क्या करेंगे, कंफर्म की कमांड का यूज करेंगे। मैंने अगेन पहले ही आपको बताया था कि आप जब भी विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो यूज आउट करोगे उसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि वो आपको खुद ही बताता है कि आपने क्या करना है। तो जैसे मैंने कंफर्म की कमांड यूज करी वेरिएबल ए के साथ, ये मुझसे पूछ रहा है आप मैसेज देंगे, कोई स्ट्रिंग देंगे या फिर इसको अनडिफाइंड छोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे जिसमें हम पूछते हैं डू यू लाइक माई जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट। तो हम यहाँ पर जो है इस टेक्स्ट को, इस स्ट्रिंग को बेसिकली डिस्प्ले कराएंगे। सेमीकोलन्स देना बिल्कुल भी मत भूलिए अपने किसी भी प्रोग्राम से रिलेटेड। अच्छा, मैंने क्योंकि सवाल किया था, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट आउट नहीं किया, तो क्वेश्चन मार्क को भी पुट आउट कर देती हूँ। तो ये तो था क्या हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल जो कि हमने कंफर्म बॉक्स के लिए डिक्लेयर करा। कंफर्म बॉक्स किसी कंडीशन पे भी वर्क करेगा, तो कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, हम इफ एल्स की कंडीशन यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने ए वेरिएबल में डिफाइन आउट करने वाली हूँ यहाँ पर एक अदद अलर्ट। हमने क्योंकि ऑलरेडी अलर्ट बॉक्स पहले पढ़ रखा है तो आपको जो है वो ज्यादा आसानी से यहाँ पर समझ में आएगा। अलर्ट बॉक्स के अगर आपने ट्यूटोरियल को चेकआउट किया होगा कि दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मैंने एक अलर्ट क्रिएट कर दिया कि इफ ए जो है हमारे पास यहाँ पे कंफर्म होता है तो आपने मुझे यहाँ से थैंक यू का मैसेज जो है वो डिस्प्ले आउट करना है। अगर इन केस ए की जो मेरी कमांड है वो वर्किंग आउट नहीं करती तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, एल्स की कमांड का यूज करूंगी। तो अब मैंने ए की इफ की कंडीशन डिफाइन कर दी, अब हम यहाँ पे एल्स की कंडीशन को जो है वो डिफाइन आउट करते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसी कंडीशन को डिफाइन आउट करती हूँ कि अगर जो है एक जो है मेरे पास वर्किंग नहीं करे तो देन आपने एक और अलर्ट देना है यहाँ पर, जिसमें आप क्या बताओगे कि आपने यहाँ पे बताना है मेक मोर वीडियोस। बेसिकली मैंने आपसे पूछा है कि क्या आपको मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट पसंद आती है, या फिर आपको अगर ये पसंद नहीं आती तो आपने मुझसे बोलना है कि आप जो है वो और वीडियोस क्रिएट करें यहाँ पर। तो इस तरीके से मैंने एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो डिफाइन आउट कर दिया है अपने कंफर्म बॉक्स के लिए। तो चलिए अपने क्रोम ब्राउजर में चलते हैं, देन हम इसके आउटपुट को चेकआउट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंफर्म बॉक्स का डिस्प्ले था वो हमारे पास आ गया। पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि इफ की स्टेटमेंट किस तरीके से वर्किंग करती है, देन हम एल्स वाली कंडीशन को चेकआउट करेंगे। पूछता है डू यू लाइक माय जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट। तो नॉर्मली केसेस के अंदर हम ओके या यस या नो करते हैं, तो हम यहाँ से सबसे पहले ओके करते हैं। तो ओके करने पे इसने मुझे क्या बोला, थैंक यू, एंड मैंने इसको अगेन ओके किया तो ये प्रोग्राम मेरा यहाँ से वैनिश हो गया। मैं इसको एक मतलब और रिफ्रेश करती हूँ, इस बार मैं क्या करूंगी, यहाँ से एल्स की स्टेटमेंट को रन करूंगी। अब मुझसे पूछा डू यू लाइक माय जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने पे इसने मुझे क्या मैसेज डिस्प्ले किया, मेक मोर वीडियोस। तो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने कंफर्म बॉक्स को क्रिएट आउट कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपके पास जो है वो प्रॉम्प्ट, अलर्ट एंड यहाँ पर कंफर्म बॉक्स का जो ट्यूटोरियल थे वो आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से बॉक्सेस को किस किस प्लेसमेंट पे यूज किया जाता है।